अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और इसके साथ ही हम आपको टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस की फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे करना है, किस तरह आपने क्लासेस को चूज़ करना है और किस तरह से आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो इस वीडियो में एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा और आपके तमाम तर सवालात उनके जवाबात जो है इस वीडियो के अंदर हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको रिकमेंड करेंगे नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको थीसिस से रिलेटेड या टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस से रिलेटेड तमाम तरह सोल्यूशन जो हैं वो मिलें सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में आपको बताता चलूँ कि आपने सुपरवाइजर्स की बात को मानना है, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा और हर एक के डिफरेंट सेल्फ मेड रूल्स होंगे। यानी कि सम टाइम ऐसे होता है कि एक ही चीज़ को आप सबमिट करवाते हो तो देन ऐसे होता है वो अप्रूव हो जाती है। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उसी चीज़ को सबमिट करवाता है तो वो डिसअप्रूव हो जाती है। यानी कि सुपरवाइज़र ने इस चीज़ को देखना होता है कि मैं इसको कैसे रिजेक्ट करूँ, इसको कैसे अप्रूव करूँ। तो सारी की सारी उन्हीं की मर्ज़ी होती है। अब यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट सुपरवाइजर्स आपको दिए हैं जो कि आपको VU LMS के सेक्शन से जाके पता लग जाएंगे कि मेरा थीसिस का जो सुपरवाइज़र है वो कौन है या टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस का जो सुपरवाइज़र है कौन है। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पास नहीं कर सकते तो आप डिग्री अर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिफरेंट सुपरवाइजर्स जिनके नेम मेंशन है, समीन अजमत, डॉक्टर नुमान अब्दुल्ला या सुंबल असगर या सगीर अहमद। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जैसे कि मैडम हीना हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं ये आपको एक बैच में लेके चलते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को बहुत सारे बैचेस बना के स्टूडेंट्स को के दे दिए जाते हैं ताकि वो जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस और इसके अलावा जो थीसिस होता है वो बेसिकली किसी एक ही इंस्ट्रक्टर को दिया जाता है, आप भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा रूल की बात करेंगे क्योंकि हर एक जो सुपरवाइज़र है उसके डिफरेंट रूल्स हैं। मैं यहाँ पर मैडम सुंबल असगर की बात करता हूँ कि उनके क्या रूल्स हैं जो कि हमने माइक्रो टीचिंग के लिए सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर बेसिकली पहले तो रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो कोविड से पहले तो ऐसे होता था कि आपने ना किसी स्कूल के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी होती थी, लेकिन माइक्रो टीचिंग के अंदर ये होता है कि इसमें हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी होती है और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना होता है कि आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो या खुद का जो आपका पहले का एक्सपीरियंस होता है वो इसमें शामिल होता है। तो टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के अंदर बेसिकली हमें लेसन प्लान्स वगैरह जो है वो बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो मैडम के रूल्स हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैडम कहती हैं कि 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए सेकेंडरी लेवल के। अब आप अपर सेकेंडरी की बात करें या लोअर सेकेंडरी की बात करें, यहाँ पर ना ग्रेड्स क्लियरली मेंशन है कि ग्रेड 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये उन्होंने ना ग्रेड्स डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पर ग्रेड्स 1 से लेके 8 तक और 11 से लेके 12 तक आर नॉट अलाउड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स। आप इनमें से सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते 1 से 8 क्लास तक और 11 से 12 क्लास तक। यानी कि आप कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओनली 9th और 10th। अब बात करते हैं दूसरे सुपरवाइज़र की, तो उनका क्राइटेरिया इसमें डिफरेंट हो सकता है। तो उनका क्राइटेरिया अगर आपने जानना है कि मेरा कौन सा सुपरवाइज़र है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो VU LMS के अंदर आप अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो इस मैडम का है। तो यहाँ पर मैडम आपको कहती हैं कि आपने ना अपनी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें आपने बैचलर किया या मास्टर से रिलेटेड जो आपने वहाँ पर सब्जेक्ट रखा था अपने मास्टर्स में या बैचलर में, आपने वही चूज़ करना है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ये मैडम सुंबल असगर की जो VU ईमेल ID है इसको अपने VU LMS की ईमेल ID के थ्रू मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैडम आपकी क्यूरी के आंसर करेंगी। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से रब्ता कर सकते हैं। तो इसीलिए तो ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्टर्स ने अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर जो है बताया हुआ है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं या
असाइनमेंट ये टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस की किस तरह की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम माइक्रो टीचिंग को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट होती है और इस असाइनमेंट में यहाँ पर आपने इसका स्टूडेंट नेम लिखना होता है और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मेंशन करना होती है। इसके साथ ही यहाँ पर क्लासेस और सब्जेक्ट्स बताने होते हैं कि इनमें मैं करूँगा। तो पहली बात यहाँ पर ये होती है स्टूडेंट आईडी आप लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम आप लिख लेते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस और सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो आपने बताने हैं वो आपने रूल के अकॉर्डिंग बताने हैं। जैसे कि मैडम जो सुंबल है उसके रूल्स आपको एक्सप्लेन किए। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर साइन स्टूडेंट टीचर, अब यहाँ पर आप खुद ही टीचर हो और आप खुद ही स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पर अपने साइन करने होते हैं। तो पहली बात ये है कि आप इस जो असाइनमेंट है इसकी आप हार्ड कॉपी निकाल लें। जब आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे एंड पे इसके सिग्नेचर करने होते हैं। यहाँ पर मैं सैंपल आपको दिखाई देता हूँ कि रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा, नेम लिखा। इसके अलावा जैसे मैडम ने कहा था कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9th 10th और 9th 10th यानी कि इन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग टू रूल मैं सब्जेक्ट जो है या क्लासेस जो है वो चूज़ कर सकता था और सब्जेक्ट्स मैडम ने कहा था कि डिफरेंट चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर, इंग्लिश और पाक स्टडी मैंने चूज़ किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए कम से कम ये देखा करें कि क्या मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है या मुझे अपने किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से क्या मुझे इन सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स या जो भी मैंने इन फ्यूचर इसके ऊपर काम करना है वो मुझे मिल जाएगा और मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, बाद में प्रॉब्लम ना हो। ताकि जैसे यहाँ पे मैंने पाक स्टडी चूज़ किया है तो बाद में मुझे इसके लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, मे बी कि मुझे उर्दू में कंपोजिंग भी इसकी करनी पड़े, तो क्या मैं इसके लिए विलिंग हूँ। तो आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने साइन करने हैं जैसे कि यहाँ पर नीचे मेंशन है। अब इसको, इसी फाइल को आपने वर्ड फाइल के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इंसर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसका सोल्यूशन बना लिया है। तो यहाँ पर ऐसे आप अपनी असाइनमेंट फर्स्ट को सबमिट करवा सकते हैं। और यहाँ पर एट द एंड क्या होता है, टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के अंदर आपको एक वीडियो डेमो देना होगा जिसके अंदर या तो वो स्टूडेंट्स के बैच बना देंगे या इंस्ट्रक्टर खुद आपको चेक करेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी लेसन प्लानिंग, क्योंकि आपको एक परफेक्ट टीचर बनाना है। तो इसलिए ये तमाम रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। वैसे किसी को मैसेज देना हो ना वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। वो ना खुद में ना कैपेसिटी कैफी होनी चाहिए बोलने की, है ना, ऐसे ही है ना, कैपेसिटी होनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ बताना होता है ना किसी चीज़ को। हाँ यही तो बात है। खैर ये दूसरी वीडियो